झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विश्वास मत तो आसानी से हासिल कर लिया, लेकिन कैबिनेट विस्तार का फैसला लेने में उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। झारखंड में नवंबर-दिसंबर महीने में विधानसभा चुनाव तय हैं। ऐसे में सत्ताधारी दल के कई विधायक मंत्री बनकर अपने चुनावी समीकरण को मजबूत करना चाहते हैं। वहीं हेमंत सोरेन सरकार में शामिल मंत्रियों की भी यह कोशिश है कि बचे हुए शेष कार्यकाल के लिए भी उनका मंत्री पद बचा रहे। हेमंत सोरेन के त्याग पत्र देने के बाद चंपई सोरेन ने 2 फरवरी को सीएम पद की शपथ ली। चंपई सोरेन के साथ मंत्री के रूप में कांग्रेस के आलमगीर आलम और आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता ने भी शपथ ली। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार झारखंड में सीएम के अलावा कुल 11 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस तरह से अभी 9 मंत्रियों के लिए जगह है। मंत्री बनने को लेकर कांग्रेस विधायकों में बेचैनी साफ नजर आ रही है। पार्टी के कई विधायकों ने तो खुलकर मंत्री पद की दावेदारी कर दी है। वहीं सत्ताधारी झामुमो के अंदर भी मंत्री पद को लेकर विधायकों की ओर से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन और सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के सामने दावेदारी पेश की जा रही है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के लिए कैबिनेट विस्तार में सबसे बड़ी चुनौती जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन के परिवार के 2 सदस्यों को लेकर है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन दुमका के विधायक हैं, वहीं उनकी भाभी सीता सोरेन जामा की विधायक हैं। बसंत सोरेन की बात करें तो वो पहली बार वर्ष 2020 में दुमका उपचुनाव में विजयी होकर विधानसभा पहुंचे हैं। वहीं उनकी बड़ी भाभी सीता सोरेन जामा से तीसरी बार चुनाव जीत चुकी हैं। ऐसे में सीता सोरेन की दावेदारी का मजबूत आधार है, लेकिन जिस तरह से सीता सोरेन ने हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का नाम सीएम पद के लिए आने पर विरोध किया था, उसके कारण जेएमएम परिवार के अंदर एक तबका उनसे नाराज है। वहीं बसंत सोरेन ने जिस तरह से संकट की घड़ी में अपने बड़े भाई का साथ दिया, उसके कारण वे मंत्री पद की दौड़ में आगे चल रहे हैं। हालांकि जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन अपने बड़े बेटे दिवंगत दुर्गा सोरेन के परिवार के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे। ऐसा दावा खुद सीता सोरेन ने करते हुए कहा कि उन्हें गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन इन सब के बावजूद बसंत सोरेन को कैबिनेट में स्थान मिलना तय बताया जा रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में सफलता हासिल करने के बाद हेमंत सोरेन ने 4 वर्ष का कार्यकाल बड़े ही आसानी से पूरा कर लिया। इस दौरान 1-2 मौके पर उन्हें सहयोगी दल कांग्रेस के कुछ विधायकों से चुनौती भी मिली, लेकिन राजनीतिक कुशलता के साथ उन्होंने इस चुनौती को निपटने में कामयाबी हासिल की। सीएम चंपई सोरेन भी 6 बार के विधायक हैं। उन्हें भी राजनीतिक चुनौतियों का पूरा अनुभव है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि हेमंत सोरेन को राजनीतिक विरासत अपने पिता शिबू सोरेन से मिली थी। जेएमएम के अंदर शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन को टक्कर देने वाला इस वक्त कोई बड़ा चेहरा नहीं है। लेकिन चंपई सोरेन के लिए सबको साथ लेकर चलना आसान नहीं होगा। जेएमएम के अलावा उन्हें सहयोगी दल कांग्रेस से भी चुनौती मिल सकती है। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञ यह अनुमान लगा रहे हैं और मीडिया में चर्चा भी है कि चंपई सोरेन कैबिनेट में 2 उप मुख्यमंत्रियों को भी जगह मिलेगी। जेएमएम कोटे से बसंत सोरेन को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा तेज है। वहीं कांग्रेस कोटे से आलमगीर आलम को विभागों के बंटवारे के समय उप मुख्यमंत्री का दर्जा मिल सकता है। नई सरकार में जेएमएम कोटे से 5 या 6 विधायकों को चंपई सोरेन कैबिनेट में जगह मिल सकती है। चंपई कैबिनेट में जिन जेएमएम विधायकों को मंत्री बनाए जाने की चर्चा है, उनमें बसंत सोरेन का नाम सबसे ऊपर है। इसके अलावा पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी, मिथिलेश ठाकुर, जोबा मांझी, हफीजुल हसन, मथुरा प्रसाद महतो और सीता सोरेन भी दौड़ में शामिल हैं। लेकिन इनमें से 5 या 6 विधायकों को ही जगह मिलने की संभावना है। हेमंत सोरेन ने अपने 4 वर्षों के कार्यकाल में एक मंत्री पद की जगह को खाली रखा, ताकि किसी भी समय परिस्थितियों के अनुसार विद्रोह की आवाज दबाने में इसका इस्तेमाल किया जा सके। ऐसे में हेमंत सोरेन ने 10 मंत्रियों के साथ काम चलाया। हेमंत सोरेन सरकार में जेएमएम कोटे से 5 और कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री सरकार में शामिल थे, जबकि आरजेडी कोटे से सत्यानंद भोक्ता शामिल थे। इस बार भी आरजेडी के एकमात्र विधायक रहने के कारण सत्यानंद भोक्ता मंत्री बन चुके हैं। लेकिन कांग्रेस विधायकों की दावेदारी पर पार्टी हाईकमान ही फैसला लेगा। कांग्रेस कोटे से आलमगीर आलम मंत्री बन चुके हैं। इसके अलावा 3 अन्य विधायकों को जगह मिलनी तय है, लेकिन कांग्रेस की ओर से एक और बर्थ की मांग की जा रही है।
ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि चंपई सोरेन मंत्रिमंडल विस्तार की चुनौतियों से कैसे निपटते हैं और गठबंधन के घटक दलों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कैसे करते हैं।